हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लांच मेकिंग सीखेंगे, किस तरह से फ्लांच बनाया जाता है। लाइव सीखेंगे हम लोग, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आज हम लोग फ्लांच का होल मार्किंग करना सीखेंगे, उसके फॉर्मूले को समझेंगे अच्छी तरह से, और किस तरह से फ्लांच बनाया जाता है सारा इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको ये जो देख रहे हैं इसको फ्लांच बोला जाता है, और इसमें जो ये होल वगैरह देख रहे हैं, आईडी कट देख रहे हैं, आउटर का जो कट देख रहे हैं, ये सारा किस तरह से बनाया गया है। इसको आप जब इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे तो इस तरह का प्लेट में आपको फ्लांच बनाने दिया जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए दो चीज़ का आपको सबसे पहला ज़रूरत होता है कि पहला, इस तरह से आपको एक फ्लांच दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसी डायमेंशन का आप एक दूसरा फ्लांच बना दो। या तो आपको एक डायमेंशन मेजरमेंट दिया जाएगा, क्या क्या चीज़ रहेगा उस पे, ओडी आउटर डाया आपको बताया जाएगा ड्राइंग में, आईडी बताया जाएगा, आईडी कितना है वो भी आपको ड्राइंग में लिखा हुआ हो सकता है, पीसीडी भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, और नंबर ऑफ होल कितना करना है वो भी आपको ड्राइंग एक हो सकता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में ड्राइंग दे दिया जाए और उसी ड्राइंग से आपको बोला जाए कि इस साइज का एक फ्लांच बना के लाओ। तो दो कंडीशन होते हैं, एक तो आपको इस तरह का फ्लांच दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसके ऊपर फ्लांच आप बना सकते हो, दो चार पीस बना के लाओ, या तो आपको एक ड्राइंग दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको फ्लांच बनाना है। अब सोचिए आपको एक फ्लांच दिया गया, अब ये फ्लांच पाइपलाइन में वेल्डेड रहता, तब आप उसको ला कर प्लेट में मार्किंग नहीं कर सकते थे। तब आपको क्या करना है, एक डायमेंशन लेना है फ्लांच का। सोचिए हम लोग को ड्राइंग नहीं दिया गया, ये पाइप में कहीं पे वेल्डेड है ये फ्लांच, और बोला गया कि इसी साइज का फ्लांच आप रेडी करके मेरे को दो। और इसको आज आप लोग प्लेट समझिए कि स्टील का ये प्लेट है, हम लोग इस पे आज फ्लांच का मार्किंग करेंगे और इसको किस तरह से कट करेंगे। तो इसको आपको बनाने से पहले आपको कुछ मेजरमेंट्स है जिसको लेना है। सबसे पहला ओडी, आईडी और पीसीडी, ये तीन चीज आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अभी निकाल लेते हैं, इसका ओडी, आईडी और पीसीडी। सबसे पहले इसका ओडी हम लोग निकाल लेते हैं। ओडी कितना आता है, 100 से मेजर कीजिएगा, इससे आपको एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा दोस्तों। 100 में रखते हैं हम लोग और इसको मेजर करते हैं कितना आ रहा है इसका। इसका मेजरमेंट आ रहा है 100 में हम लोग रखेंगे तो 96 आ रहा है, 96 आ रहा है इसका आउटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 95, 96। तो इसका जो आउटर डाया है इस फ्लांच का 96 है। तो हम लोग को इस तरह से लिख लेना है, ओडी इसका है 96 mm। ठीक है, अब आईडी मेजर करेंगे, इसका आईडी कितना है। इसका आईडी मेजर कर लेते हैं हम लोग इस तरह से। इस तरह से आपको 100 से मेजर करना है, इससे क्या एक्यूरेट पता चलता है। 100 में मैंने रखा, यहाँ पे देखिए 10, 20, 30 mm का इसका आईडी है। तो हम लोग इस तरह से आईडी भी इसका 30 mm आईडी। ओडी पता चल गया हम लोग को, आउटर डाया, आईडी भी पता चल गया हम लोग को 30 mm का। ठीक है, इस तरह से आपको दो डायमेंशन मिल गया। अब हम लोग को निकालना है पीसीडी। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पीसीडी निकालने में ही गड़बड़ी हो जाता है और सही से आप फ्लांच को मार्किंग नहीं कर सकते हो, होल उल्टे जगह पे आ जाएगा और वो फ्लांच सही से इस पे एक्यूरेट नहीं बैठेगा। पीसीडी किस तरह से निकाला जाता है, पीसीडी किसको बोला जाता है, सबसे पहले समझ लीजिए। एक होल से, यहाँ से सेंटर से दूसरे होल का सेंटर को पीसीडी बोला जाता है। पीसीडी किसको बोला जाता है, फ्लांच के एक होल के सेंटर से लेके दूसरे होल के सेंटर का जो डिस्टेंस रहता है उसको पीसीडी बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक का पीसीडी और यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का पीसीडी सेम होगा। तो हम लोग को कहीं एक जगह का पीसीडी निकाल लेना है। पीसीडी क्या होता है, देखिए पिच सर्कल डायमीटर, जो होल बनेगा वो होल किस सर्कल पे बनेगा उसको हम लोग को निकालना है एक्यूरेट, तभी यहाँ पे बोल्ड वगैरह लगेगा। तो हम लोग को इसका पीसीडी निकालना है। पीसीडी निकालने का भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। पीसीडी निकालते समय आपको सेंटर टू सेंटर निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सेंटर का मेजरमेंट नहीं लेना है दोस्तों। आपको क्या करना है, किसी एक, सोचिए इस कोने का आप मेजरमेंट ले रहे हो, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ होल का, अगर आउटर का मेजर कर रहे हो तो इसका भी आपको इधर मेजर करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे इनर का कर रहे हो तो इधर का आउटर का हो जाएगा। इस तरह से इसका मेजर करना पड़ता है, एक का आउटर और एक तरफ का इनर मेजर करोगे तो पीसीडी निकल जाएगा। इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ 100 रखा, देखिए मैंने ये वाले होल के आउटर पे रखा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को 100 पे रखे हैं। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कितना आ रहा है, 70। समझ में आ रहा है, क्लियर आप लोगों को। यहाँ पे देखिए इस होल के आउटर का मेजर ले रहा हूँ मैं और इधर वाले होल का इनर का मेजरमेंट ले रहा हूँ मैं। इस तरह से मेजरमेंट लेना है आप लोगों को, तब क्या होगा, वो सेंटर टू सेंटर निकल जाता है। यहाँ पे देखिए होल का मैंने यहाँ पे 100 में सेट किया है और यहाँ पे 70 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सेंटर पे भी मिला के दिखा देता हूँ, इसका पीसीडी जो है 70 है, बट एक्यूरेट नहीं मिलेगा। आप इस तरह से मेजरमेंट करोगे तो आपको पीसीडी एकदम एक्यूरेट मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने इस होल के आउटर को मेजर किया और इस होल के इनर को मेजर किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो रहा है, 70 mm। तो इसका जो पीसीडी है वो कितना है, 70 mm पीसीडी। अब नंबर ऑफ होल, इस पे नंबर ऑफ होल कितना है, 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ होल कितने हैं, 4। तो इस तरह से आपको सबसे पहले फ्लांच को मेजर कर लेना है। ये कुछ मेजरमेंट थे जो सबसे पहले आपको ले लेना है एक्यूरेट। जो प्रोसेस मैंने बताया, ये मेरे पास अभी फ्लांच है, आपको इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरह से खुला हुआ फ्लांच नहीं मिलेगा, ये किसी पाइपलाइन में वेल्डेड रहेगा। और आपको इस तरह से डायमेंशन वगैरह निकाल लेना है, आउटर डाया,
इनर डाया और पीसीडी निकालने का जो मैंने प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से पीसीडी निकालना है। एक होल का आउटर और एक होल का इनर को मेजर करोगे तो पीसीडी निकल जाता है। होल टू होल, सेंटर टू सेंटर कितना डायमेंशन है उसको पीसीडी बोला जाता है। अब हम लोग के पास डायमेंशन मिल गया है। ओडी कितना है 96, आईडी 30, पीसीडी 70। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, स्किप एकदम मत कीजिएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ओडी आईडी का सबसे पहले सर्कल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, आईडी 30, तो 30 का हाफ कितना होगा आपको 15 पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 15 पे इस तरह का आपको डिवाइडर मिलेगा। ठीक है, मैं अभी मार्किंग करने के लिए यहाँ पे मार्कर सेट कर दिया है। यहाँ पे दोनों तरफ ही स्टील का डिवाइडर रहता है, आपको फोटो दिख रहा होगा, उसी डिवाइडर से हम लोग को मेजरमेंट करना पड़ता है। तो अभी क्या है 30 आईडी है, तो आईडी का कभी भी जो भी मेजरमेंट आएगा सर्कल का हाफ लिया जाता है, उससे फुल सर्कल बन जाता है। अभी 30 है मतलब हम लोग को 15 पे सेट करना है। एक्यूरेट सेट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 100 में रखा मैंने और यहाँ पे लेके इस तरह से यहाँ पे लेके आता है, थोड़ा सा और 1 mm कम है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे 10 और 5 15, ये वाला जो लकीर है वो 15 का है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 15, ठीक है 15 पे सेट किया। अब यहाँ पे एक छोटा सा पहले होल कर लेते हैं पेपर में। अगर प्लेट रहता तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक सेंटर पंच मारना पड़ता और उसी पे डिवाइडर को इस तरह से रख कर और सर्कल करते जाना है आपको। इस तरह से सर्कल बनाते जाना है, इस तरह से सर्कल बनाते जाना है। ये एक सर्कल बन गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अब आईडी का मार्किंग हो गया। इसका जो आईडी था 30 mm, इसका ये मार्किंग हो गया। मेजर करके भी मैं दिखा देता हूँ, 30 mm ही होगा। यहाँ पे देखिए 100 से यहाँ पे 100 रखा, 10 20 30, ठीक है 30 mm आईडी हो गया। अब ओडी कितना है इसका, ओडी है 96, तो इसका भी हम लोग को हाफ में सेट करना है। 96 का हाफ कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 48 में हम लोग फिर से इसको सेट करके और उसी जगह पर रख कर हम लोग मार्किंग करेंगे। 48 पे सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे 40 आ रहा है, 45 आ रहा है। इसको लॉक कर देता हूँ मैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा। ठीक है, टेप को पहले लॉक कर लेते हैं। अब हम लोग को 48 में सेट करना है। यहाँ 100 पे मैंने रखा है, 45 46 47 48, 3 लकीर आपको 45 से 1 2 3 46 47 48, आपको उतना 48 में लेके जाना है। थोड़ा सा 1 mm का और है 48। यहाँ पे देखिए 48 आ गया, हल्का सा एकदम एक्यूरेट सेट करना है दोस्तों। अगर फ्लांज सही बनाना है, टाइम लेके आपको बनाना है और एक्यूरेट बनाना है। 48, अब हम लोग 48 सेम सेंटर पंच जो आप मारे रहिएगा उसी सेंटर पंच में इसको डालना है और फिर से सर्कल कर लेना है डिवाइडर में। इस तरह से 48 में हम लोग सेट किए थे, तो ये जो सर्कल बनेगा अब 96 mm का सर्कल बनेगा। ठीक है, ये देखिए एक सर्कल बन गया है। अब ये हम लोग को आउटर डाया मिल गया, आउटर डाया, फ्लांज का आउटर डाया यहाँ रख के दिखा देता हूँ मैं। देखिए इनर डाया और आउटर डाया हम लोग को मिल गया, आईडी और ओडी। अब हम लोग को पीसीडी, पीसीडी कितना मिला है 70, तो 70 का हाफ कितना होगा दोस्तों 35। 35 में हम लोग दोबारा से सेट करेंगे इसको। 35 में इस तरह से रखते हैं और इसको 35 में सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए 35 में ये आ गया। 35 में हम लोग इसको फिर से उसी सेंटर पंच में रखना है, सेंटर वाले में, और 35 में हम लोग इसको सर्कल कर लेते हैं। ये जो लाइन बन रहा है अब ये पीसीडी का लाइन बन रहा है दोस्तों, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ये पीसीडी का लाइन है। ठीक है, ये क्या है आईडी का लाइन है, यहाँ से इसको कट कर दीजिएगा तो ये आईडी का हो जाएगा। ये ओडी बाहर से कट जाएगा तो ये ओडी हो गया। और ये जो लाइन बना है यहाँ पे होल बनेगा, ये पीसीडी, पिच सर्कल डायमीटर, यहाँ पे ही होल वगैरह सारा बनेगा। पीसीडी में हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग को 4 होल करना है, तो 4 होल करने के लिए आपको फॉर्मूले में जाना होगा और कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस में कितने कितने डिस्टेंस में ये होल है, ये एक्यूरेट आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, पीसीडी निकालने का। पीसीडी में कहाँ पे होल आएगा उसको निकालने के लिए सबसे पहला दो फॉर्मूले को यूज करेगा आज हम लोग। पहला ए, यहाँ पे देखिए 360 डिग्री भागा नंबर ऑफ होल। 360 के साथ हम लोग को क्या करना है, भागा करना है नंबर ऑफ होल को। तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं ए का आपको वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो 360 भागा नंबर ऑफ होल, कितना है नंबर ऑफ होल प्लांच में हम लोग का 1 2 3 4 भागा 4। जब करेंगे हम लोग 360 भागा 4 तो आ जाएगा कितना दोस्तों 90 डिग्री। ये इसका जो आंसर आया वो कितना आया 90 डिग्री। अब बी वाले फॉर्मूले में आना है, ये वाले में, बी वाले फॉर्मूले में क्या है साइन डिग्री, जहां पे लिखा हुआ है ये जो आंसर आया ये डिग्री के जगह पे आपको ये वाला आंसर डालना है। क्लियर है, साइन डिग्री का जो हम लोग को डिग्री निकालने के लिए 360 भागा नंबर ऑफ होल करना पड़ता है, तभी साइन का जो डिग्री रहता है वैल्यू रहता है वो निकलता है। ये जो 90 आया इसको आपको किस तरह से लिखना है, इस तरह से साइन 90 भागा 2, यहाँ पे भागा 2 था तो भागा 2 गुना पीसीडी, पीसीडी कितना है हम लोग का 70, पीसीडी गुना 70। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा सही। अभी हम लोग को क्या है साइन 90 भागा 2 करना है। तो साइन 90 भागा 2 जब हम लोग करेंगे उसका वैल्यू आएगा
0.7071 गुना पीसीडी कितना है हम लोग का 70। अब इसको हम लोग गुना करके देख लेते हैं आंसर कितना आता है। कैलकुलेटर में हम लोग इसको करके देख लेते हैं। 0.7071 गुना 70 कितना आ रहा है इसका वैल्यू 49.497 mm। तो 49.5 से कुछ कम है, ठीक है। तो 49.4 का आसपास रखिएगा तो इसका जो होल है वो मिल जाएगा हम लोग को। तो इसका आंसर कितना आया हम लोग का 49.4। अब हम लोग इसको डिवाइडर पे सेट कर लेते हैं 49.4 में और चेक करते हैं। इस तरह से मेजरमेंट टेप में हम लोग 49.4 में सेट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आएगा 49.4, थोड़ा सा 49 से हल्का सा आगे करना है। दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पे 40 है, ये 45 है, उसके बाद एक लगे 46, 47, 48 और 49। इस तरह से हम लोग 49 से थोड़ा सा आगे रखे हैं, 50 से थोड़ा सा कम रखें। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 50 से हल्का सा कम आप लोगों को सेट करना है, एक्यूरेट सेट करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, बट एक्यूरेट सेट करना है, ठीक है। अभी इसको हम लोगों ने सेट कर दिया है 49.4 में। अब क्या करना है, एक सेंटर पंच आप लोगों को सबसे पहले लगा लेना है। सोचिए ये सेंटर पंच है इस जगह पे। अब उसी सेंटर पंच में आपको इस तरह से डिवाइडर को रखना है सेंटर पे एकदम, और रख कर एक मार्किंग करना है। इस तरह से एक मार्किंग करना है और उसी मार्किंग पे फिर से रखना है आपको। सेंटर पंच लगा लीजिए, फिर आपको एक दोबारा से और एक मार्किंग करना है इस तरह से, और फिर से उसी मार्किंग के ऊपर रख कर सेंटर पंच लगा लीजिएगा तो एकदम एक्यूरेट होगा। और आपको दोबारा से एक मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए 4 होल का हम लोग को मार्किंग मिल गया दोस्तों, एकदम एक्यूरेट। इस तरह से 4 होल का हम लोग को मार्किंग मिल गया। आप यहाँ पे एक होल कट कर सकते हैं, यहाँ पे एक होल कट कर सकते हैं, इस जगह पे एक होल आएगा और इस जगह पे एक होल आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 4 होल का हम लोग को एक्यूरेट फॉर्मूले में निकल गया और हम लोगों को लेंथ मिल गया कि एक होल से दूसरे होल का सेंटर का दूरी क्या है वो आपको निकालना पड़ता है इसी तरह से फॉर्मूले से। अब जब हम लोग इसको कट कर देंगे, देखिए ये सेंटर पे आएगा एकदम। मैं रख के भी दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए एकदम सेंटर पे आया है, कहीं थोड़ा सा भी आउट नहीं है। तो यही प्रोसेस है दोस्तों, और ये फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को यूज करना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अच्छा चीज़ है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। ये जो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये वाला, ये हर एक होल का पीसीडी का कितने के साथ गुना करना है वो जब करोगे तो आपको एक्यूरेट ये वाला आंसर मिल जाएगा। इतना सारा आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे 4 होल करना है तो पीसीडी के साथ, पीसीडी कितना था हम लोग का 70, मैंने गुना कितने के साथ किया 0.701। 5 होल के साथ करना रहता तो पीसीडी के साथ इसको गुना कर देता। 6 होल के लिए पीसीडी के साथ फिर आपको इसको गुना कर देना है। सेम इसको आपको नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ये वाला पूरा लिस्ट मैंने बना दिया है, 10 नंबर होल तक आप लोग आसानी से कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से इसको अभी हम लोग कट कर देंगे, इसका आउटर को भी कट कर देंगे, इसके इनर को भी कट कर देंगे। और ये वाले लाइन को कट नहीं किया जाता है, इसके होल को कट किया जाता है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि होल कितना का करें दोस्तों। होल आपको मेजर कर लेना है कि पुराने वाले फ्लांच में कितने का होल है, या तो आपको होल का डायमेंशन दिया जाएगा 12 mm 16 mm, उतना का आप डिवाइडर रखकर और घुमा लीजिए उसका होल का साइज, इस तरह से मेजर कर लीजिए कितना आता है और उतना साइज का आप होल कर सकते हो। यहाँ पे ये 12 mm का था तो यहाँ पे हम लोग 12 mm का होल कर लेंगे, 4 होल, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा आपको नॉलेज मिला, सीखने मिला, तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।